नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में जरूर से प्रश्न बनता है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया है और बाकी दोस्तों आप बुक से भी पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो दोस्तों लगभग 30 से 40 मिनट की होती है। बाकी दोस्तों आपके पास इतना समय है और दोस्तों आप बुक से भी पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कौन? ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। बाकी पातीराम, मौलाराम, एच.जी. वाल्टन, आगे को दोस्तों प्रश्न आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है कालू मेहरा को। तो कालू मेहरा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालू मेहरा का जन्म दोस्तों हुआ था 1831 में, ये भी याद रखिएगा। विष्णु गांव में दोस्तों हुआ था लोहाघाट के, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इन्हें माना जाता है कालू मेहरा को। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी दोस्तों ये कहा जाता है केसर सिंह रावत को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक। दोस्तों ये हैं छायावादी कवि के रूप में, दोस्तों छायावादी कवि के रूप में हैं, विख्यात हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये छायावादी कवि के रूप में ये सभी विख्यात हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण बिल्कुल दोस्तों सही है। गिरिजा किशोर, भले दोस्तों आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। बिंदुश्वरी पाठक दोस्तों भले ही आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों यहाँ पर सरासर गलत दे रखा है, संगीतकार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों इनका संबंध है पर्यावरण से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक बिल्कुल सही है। गिरिजा किशोर साहित्यकार दोस्तों, गिरिजा किशोर नहीं, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय दोस्तों ये अल्मोड़ा में। गिरिराज किशोर दोस्तों साहित्यकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव दोस्तों कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है दोस्तों वृक्ष मानव। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने हजारों हजारों दोस्तों इन्होंने वृक्ष लगाए थे। तो वृक्ष मानव दोस्तों इन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1 नंबर दोस्तों सभी को इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों 1942 तो नहीं हुई थी, ये हुई थी दोस्तों कब? 25 जुलाई 1944 को दोस्तों ये हुई थी। लेकिन ये 42 को आप 44 कर लीजिए। ये दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर श्रीदेव सुमन की। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीदेव सुमन की हुई थी 25 जुलाई 1944 को। तो श्रीदेव सुमन दोस्तों कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद? 84 दिन, 82 दिन, 80 दिन या 92 दिन? कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। 1944 इसे कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944। और इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था श्रीदेव सुमन का, ये भी आ सकता है 25 मई 1916 का दोस्तों श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो चारण नाम से दोस्तों जाने जाते हैं श्री प्रसाद डबराल चारण, बैरिस्टर मुकुंदलाल, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण अतुड़ी, गढ़वाल का इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुरुमांचल केसरी नाम से विख्यात है। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न दोस्तों, सीधे चलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। आप सभी को दोस्तों भली बात ये प्रश्न आता है, इतनी बार दोस्तों पीसीएस ग्रुप समूह को दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे थे
बद्रीदत्त पांडे दोस्तों कुली बेगार आंदोलन के नायक। पहला दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य दोस्तों, उस समय कांग्रेस थी, बिल्कुल थी दोस्तों। एबीसी हिंदू महासभा के सदस्य दोस्तों नहीं थे। एक और दो किस ऑप्शन में है? एक दो, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों आपको बिल्कुल मोहजबानी ये याद होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरीवली से बोरीबंदर तक दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी बोरीवली से बोरीबंदर तक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था हिमाचल के कसौली में, रस्किन बॉन्ड का। और दोस्तों ये मसूरी में रहते हैं और अपने हर बर्थडे पर दोस्तों एक बुक जरूर निकालते हैं। 1934 शायद दोस्तों इनका जन्म हुआ था, गलत तो नहीं होगा, लेकिन 1934 है दोस्तों। कितने में इनका जन्म हुआ था लगभग लगभग ये मुझे याद आ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। और इनकी प्रथम रचना दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, ये एग्जाम में बनेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दोस्तों इतनी चीज़ें लिखी, उन्होंने बहुत लिखी हैं। और एसएससी हो, रेलवे हो या कोई और अन्य एग्जाम दोस्तों, वहाँ तक भी इनसे प्रश्न बनते हैं। और ये तो हमारे मसूरी में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रूम ऑन द रूफ, इनकी दोस्तों पहली रचना है रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। सभी को एक नंबर मिल जाएगा, चेहरे पर एक अलग खुशी होगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी, 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये हैं दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। 26 जनवरी 1957 को दोस्तों इन्हें मिला था, 1957 में मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। विद्यावती डोभाल दोस्तों, ये तो लेखक हैं, इसका सही उत्तर नहीं होगा। कुंती वर्मा को दोस्तों 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी हुए थे। सरला बहन दोस्तों होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्नी देवी शाह। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो बिस्नी देवी शाह। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोस्तों कमलेंदुमती शाह बिल्कुल नहीं, कर्णावती बिल्कुल नहीं, नागकटनी रानी, जिया रानी दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी को कहा जाता है। किसका संबंध कला से नहीं है? मौला राम दोस्तों बिल्कुल इनका संबंध कला से है। भैरव जज दोषी दोस्तों इनका भी है। अनूप शाह दोस्तों फोटोग्राफर है, इनका भी है। देवीदत्त पंत दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डीडी पंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। देवीदत्त पंत दोस्तों यही हैं यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष, बाकी प्रोफेसर भी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछा गया था बंदी रक्षक वाले या किसी एग्जाम में, पिछली बार दोस्तों ये पूछा गया था। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध दोस्तों ये था चित्रकला से, कला से दोस्तों इनका संबंध था। जबरदस्त प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1992 में दोस्तों इन्हें मिला था पद्मश्री। अगला प्रश्न है, भारत की नहीं विश्व की पहली महिला मेजर जनरल दोस्तों ये हैं उत्तराखंड की, और इनका नाम दोस्तों कुमारी माया टमटा। विश्व की पहली मेजर जनरल दोस्तों ये हैं माया टमटा, उत्तराखंड की हैं, याद रखिएगा। तो भारत की तो आएगा ही आएगा, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य से सम्मानित महिलाएं। द्रोणाचार्य दोस्तों कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों ये शालिनी शाह, इनका संबंध तो फिल्म निर्देशन से है। इसका सही उत्तर दोस्तों ये निहारिका सिंह दोस्तों, ये तो खैर मिस इंडिया अर्थ 2005 में दोस्तों ये चुनी गई थी। 27 मार्च 2005 को दोस्तों ये चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ। और इसका सही उत्तर दोस्तों हंसा मनराल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। द्रोणाचार्य सम्मानित पहली महिला दोस्तों कौन? हंसा मनराल शर्मा, 2001 में दोस्तों इन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। फिर से प्रश्न आ गया है, रिवीजन दोस्तों कर लीजिए। तो इसका उत्तर दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जोत सिंह नेगी दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना की थी जोत सिंह नेगी ने। अगला प्रश्न है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों कौन थे उत्तराखंड के? ये थे जोत सिंह नेगी थे। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों ये डायलॉग है, किसने कहा यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ है। दोस्तों ये कहा था श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? विनय लक्ष्मी सुमन। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, आयोग ने दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो उत्तराखंड में दोस्तों गांधीवादी आंदोलन करने का श्रेय जाता है दोस्तों प्रयागदत्त पंथ को। दोस्तों ये थे पिथौरागढ़ के थे, हलपाटी गांव पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो प्रयागदत्त पंथ है दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रमणि बडौनी। सदाबहार दोस्तों ये प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर से टपकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट। पर्यावरण दोस्तों बिल्कुल सही है। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण दोस्तों बिल्कुल सही है। जसपाल राणा साहित्य कतई नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ लिखा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जसपाल राणा का संबंध दोस्तों है निशानेबाजी से। तो निशानेबाजी से दोस्तों इनका संबंध है जसपाल राणा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बीसी खंडूरी भुवन चंद खंडूरी दोस्तों राजनीति में दोस्तों हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों अभी हाल ही में भी पूछा गया था, पहले से आता है। तो पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा दोस्तों 1971-72 में दोस्तों स्थापना ये हुई थी। शांति कुंज दोस्तों वर्तमान में गायत्री द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित श्रीराम शर्मा। अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तीलू रोतेले दोस्तों हो नहीं सकता, गौरा देवी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों ये किया था गौरा देवी ने। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ इनके दोस्तों यहाँ पर उपनाम दिए हुए हैं, तो इन्हें दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है लोक रत्न पंथ। गुमानी दोस्तों बिल्कुल है, गुमानी पंथ, लक्ष्मी नंदन पंथ, इनको दोस्तों कहा जाता है लोक रत्न पंथ, गुमानी पंथ। सुमिता नंदन पंथ गुस्सैया से दोस्तों ये भी इनको कहा जाता है, सुमिता नंदन पंथ गुस्सैया से बिल्कुल है। मौलिक पंडित दोस्तों नैन सिंह रावत को दोस्तों कहा जाता है, पिथौरागढ़ के थे, जोहार के बंधु थे दोस्तों ये। तो नैन सिंह राव दोस्तों मौलिक पंडित हैं। गिरीश तिवारी होगा दोस्तों गिरदा, गिरीश तिवारी होगा दोस्तों गिरदा, जिसे हम पहाड़ी में कहते हैं ना गिरदा। तो गिरदा दोस्तों गिरीश तिवारी। गोरदा गौरीदत्त पांडे, गोरदा होगा दोस्तों गौरीदत्त पांडे के लिए, और गिरदा होगा गिरीश तिवारी गिरदा, गिरदा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न नाम व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। कर्णावती नाक काटने वाली रानी। तो नाक काटने वाली रानी दोस्तों ये कहा जाता है कर्णावती को। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर मेजर जनरल नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये भी कहा जाता है दोस्तों जिया रानी को ही कहा जाता है। पिंगला या प्योला दोस्तों ये भी जिया रानी को ही कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ उपनाम और नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हर्षदेव ओली, हर्षदेव ओली को दोस्तों आजाद, आजाद दोस्तों ये कहा जाता है श्रीधर किमोठी को, आजाद कहा था दोस्तों किसे? श्रीधर किमोठी को दोस्तों कहा जाता है आजाद। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, कौन सुमेलित है? सॉरी मैंने थोड़ा प्रश्न सही से नहीं पढ़ा। कौन सुमेलित है पूछा है, तो आजाद दोस्तों कहा जाता है श्रीधर किमोठी को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। बद्रीदत्त पांडे दोस्तों इनको कहा जाता है कुमाऊं केसरी, तो उत्तराखंड केसरी ये भी नहीं है। और हेमती नंदन बहुगुणा दोस्तों हिमपुत्र बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा कि कौन सुमेलित है, तो ये हो जाएगा हेमती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। तो प्रश्न को दोस्तों सही से पढ़ना है, तो मैंने भी थोड़ा गलती कर दी। अगला प्रश्न है, निम्न नाम व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? हिमानी शिवपुरी का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? फिल्म से है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, देहरादून अल्मोड़ा कहाँ? तो फिल्म से दोस्तों इनका संबंध है। सुशीला डोभाल, संगीत दोस्तों इनका संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यावती डोभाल दोस्तों लेखक हैं। सुशीला डोभाल दोस्तों ये कुलपति रही हैं। और दीक्षा बिष्ट दोस्तों पत्रकारिता, एक पल्लव नामक दोस्तों एक पत्रिका का इन्होंने वो किया था संपादन। और ज्योतिराव पांडे दोस्तों प्रशासन दोस्तों आईएएस थी। तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीक्षा बिष्ट ने दोस्तों पल्लव दोस्तों पत्रिका नहीं थी दोस्तों, ये था दूरदर्शन का
धारावाहिक था दोस्तों पल्लव, उसका इन्होंने लेखन किया था। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत बता रहा हूँ, तो उसी वक्त तुरंत दोस्तों सुधार कर लेना चाहिए। तो पल्लव दोस्तों वो था दूरदर्शन के धारावाहिक दोस्तों पल्लव का लेखन किया था किसने? दीक्षा बिष्ट ने। और राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का दोस्तों इन्होंने संपादन किया था, और उत्तराखंड की दोस्तों ये पहली महिला है ऐसा करने वाली। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। गलती दोस्तों हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला छात्र हूं। तो इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। नीलांबर पंत, नीलांबर पंत दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक, बिल्कुल दोस्तों ये सही है, बिल्कुल सही है। नीलांबर पंत दोस्तों अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। खड़क सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक हैं। और आदित्य नारायण पुरोहित दोस्तों कृषि विज्ञान से, बिल्कुल सही है। औषधि विज्ञान देवीदत्त पंत दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। दीवान सिंह भाकुनी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध दोस्तों किससे है? 1 नंबर के लिए यही प्रश्न पूछा गया था। तो दीवान सिंह भाकुनी का दोस्तों संबंध है औषधि विज्ञान से। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इन्हें दोस्तों जरूर से याद रखेगा। खड़क सिंह वल्दिया का संबंध किससे है? 1 नंबर से। यही 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। उसी में दोस्तों फिर हालत खराब हो जाती है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। नीलांबर पंथ का संबंध किससे है? तो यही 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है दोस्तों? इसी तरह से ऑप्शन दोस्तों बनते हैं। ए बी सी दोस्तों ऐसे लिखा होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। इस तरह से दोस्तों ब्रैकेट लगा होगा, वहां पर ऑप्शन होंगे और आपको ओएमआर में टिक करना होगा। तो इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न नाम व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? नारायण सिंह थापा दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था, सिनेमाटोग्राफी से इनका संबंध है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ दोस्तों इन्होंने बनाई थी। विद्यावती डोभाल दोस्तों, देखिए यहाँ पर फिल्म दे दिया। विद्यावती डोभाल दोस्तों लेखिका है। इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर सी। बाकी अवधेश कौशल दोस्तों एक खनन माफियों से लोहा लेने के लिए जाने जाते हैं। उत्तम दास दोस्तों संगीत, बिल्कुल सही है। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? उत्तम दास या केशव दास अनुरागी? इसका सूत्र का दोस्तों उत्तम दास। ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं कौन? उत्तम दास। चंद्र सिंह राही दोस्तों ये भी ऑप्शन में है। इनका दोस्तों गाना आपने जरूर सुना होगा, ख्वाब आगारे वाला। सबने सुना है ना? कौन नहीं सुना? जिसने नहीं सुना होगा सबने सुना होगा। ख्वाब आगारे दोस्तों जो है ना, वो इन्होंने गाया था। किसने? चंद्र सिंह राही ने। तो इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तम दास, ढोल सागर के ज्ञाता। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अभी दोस्तों हाल ही में ये प्रश्न जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। पिछली बार दोस्तों महिला एसआई का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी सैड में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की दोस्तों? स्वामी मनमंथन दोस्तों इसका सही उत्तर है। बिल्कुल 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 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी अभी उसी एग्जाम में पूछा गया था ड्राइवर के, वो भी दोस्तों यूके SSSC ने ही कराया था सभी पेपर। तो जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट कहाँ स्थापना दोस्तों? जॉली ग्रांट देहरादून में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब? 1989 में। किसने दोस्तों? स्वामी राम ने दोस्तों की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। आसान प्रश्न दोस्तों जो होते हैं ना, वो आपको एक्यूरेसी के साथ सही टिक वहां पर लगाने होते हैं। एक भी क्वेश्चन आपने गलत लगाया ना, तो फिर आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी के लिए दोस्तों जो आसान है, तो सभी को आ रहे हैं, तो सभी को आ ही रहे हैं, मतलब ऐसा होता है उनमें। अगला प्रश्न है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? जयानंद भारती, खुशीराम आर्य, बलदेव सिंह आर्य? तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना है खुशीराम आर्य, बिल्कुल याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। दलितों को दोस्तों शिल्पकार नाम दिलाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। तो एक प्रश्न दोस्तों यही बन गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को दोस्तों कहा जाता है। किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला दोस्तों चिदंबरा के लिए। वहाँ की युगांत, पल्लव, वीणा, ये भी इन्हीं की रचना है। ये भी आपको याद रखनी, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये है दोस्तों भजन सिंह की। भजन सिंह की दोस्तों ये रचना है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय दोस्तों। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। बाकी यहाँ पर भी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा?
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद डबराल चारण ने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा। तो शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखित उत्तराखंड का इतिहास कितने खंडों में? 10, 11, 12, 7। तो ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास लिखा 12 खंडों में। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय और शास्त्रार्थ जैसी उपाधियां प्राप्त है? डी शर्मा, आचार्य भास्करानंद या शशिधर शर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शशिधर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों ये है राजेंद्र धस्माना की। जय भारत जय उत्तराखंड दोस्तों ये है राजेंद्र धस्माना की, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों आयोग मनोहर श्याम जोशी दोस्तों प्रश्न बहुत पूछता है, आयोग के बहुत ज्यादा फेवरेट है प्रश्न दोस्तों, आयोग जरूर पूछता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दोस्तों ये इन्होंने लिखा है, आपने टीवी पर देखा होगा तो ये इन्होंने लिखा है, जिन्हें पता नहीं है। जमीन आसमान दोस्तों ये भी लिखा है। कक्का जी कहीं दोस्तों ये भी लिखा है। जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों ये नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1 नंबर के लिए, इसे भी याद रखिए। मुजफ्फरनगर कांड से प्रेरित होकर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर किसने कविता दोस्तों कौन सी है? पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये किसने लिखी? दोस्तों ये लिखी किसने लिखी? ये लिखी थी बलवंत मनराल ने दोस्तों, रानीखेत के थे बलवंत मनराल। और कत्यूरी मानसरोवर नामक दोस्तों पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था, इसमें दोस्तों छपी थी कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका, ये भी याद रखिएगा। मुजफ्फरनगर कांड दोस्तों कब हुआ था? मुजफ्फरनगर रामपुर तिराग कांड दोस्तों कब घटित हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों छापिएगा। सितंबर है, अक्टूबर है, कितना है दोस्तों? 1994, 93 कितना है? कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा इसका सही उत्तर। तो बलवंत मरना दोस्तों यहाँ पर होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो सुरेंद्र सिंह पांगती का नाम दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी ने किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी? ये दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अप्पू राजा बिल्कुल, हे राम ये भी है, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा ये भी, ये हुआ दोस्तों मैंने प्यार किया दोस्तों, ये इन्होंने नहीं लिखी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मनोहर श्याम जोशी दोस्तों इनका जन्म वैसे अजमेर में हुआ था, मूल रूप से दोस्तों ये थे अल्मोड़ा के। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी, नाक कटनी रानी दोस्तों ये कहा जाता है महारानी कर्णावती को, कर्णावती हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका सही उत्तर दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 24 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है क्या? लोक संस्कृति दिवस। 24 दिसंबर दोस्तों 1900, कहीं पर 24 लिखा है, कहीं पर लिखा है 25, तो 1924 दोस्तों बुक में लिखा हुआ है, ज्यादातर कहीं 25 भी लिखा हुआ है। तो 24 दिसंबर को दोस्तों इनका जन्म हुआ था, बाकी 1924 भी है 25 भी है दोस्तों, ध्यान से करेगा ऑप्शन। और मृत्यु दोस्तों इनकी हो गई थी उत्तराखंड बनने से पहले ही 1999 में। तो उत्तराखंड का गांधी दोस्तों इन्हें कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी, हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुमाऊनी लेखक नहीं है? गुमानी दोस्तों बिल्कुल है, गुमानी का दोस्तों जन्म काशीपुर में हुआ था, तो हो गए ये गुमानी। शिवदत्त सती, गौरीदत्त पांडे गोरदा दोस्तों, गोरदा गिरदा सब कुमाऊनी है। शिवदत्त सती दोस्तों ये भी कुमाऊनी है। लीलाधर जगुड़ी दोस्तों कुमाऊनी लेखक नहीं है दोस्तों, लीलाधर जगुड़ी दोस्तों ये हैं टिहरी निवासी, टिहरी के दोस्तों हैं लीलाधर जगुड़ी। 1944 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था लीलाधर जगुड़ी का, तो ये टिहरी के हैं दोस्तों, ये हो गए गढ़वाली, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1923 में, राजकोट दोस्तों गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मौला राम एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? पर्वतारोही थे, कौन सा पर्वत चढ़े दोस्तों? ये नंदा देवी, कौन से? इसका सूत्र का दोस्तों मौला राम एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? चित्रकार थे। इनका दोस्तों जो पारिवारिक पेशा था ना वो था दोस्तों सोनार। सभी हैरान रह गए थे जब ये प्रश्न पूछा गया था कि मौला राम का पारिवारिक पेशा क्या था, सभी हैरान रह गए थे, लगभग कि 1-2% अभ्यर्थियों ने सही किया होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था या जिन्होंने तुक्के में सही किया था, बाकी तो हैरान रह गए थे जब ये प्रश्न आया था मौला राम का पारिवारिक पेशा क्या था करके। तो प्रसिद्ध दोस्तों कौन थे? मौला राम चित्रकार थे।
अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा बिल्कुल गलत है। मिश्रित वन खेती दोस्तों, मिश्रित वन दोस्तों जो मॉडल दोस्तों जगत सिंह चौधरी जंगली, ये अनिल कुमार पांडे नहीं। इसका सही उत्तर सही युग्म का चयन कीजिए, तो मैती आंदोलन दोस्तों ये है वृक्षारोपण से संबंधित है। इसी तरह के दोस्तों प्रश्न पूछते हैं। कनिष्ठ सहायक दोस्तों ये ऐसी भर्ती है ना जो उत्तराखंड में दोस्तों सदाबहार भर्ती है। सबसे ज्यादा दोस्तों कनिष्ठ सहायक की ही भर्ती होती है उत्तराखंड में। कहीं भी दोस्तों कनिष्ठ सहायक के पद आते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आए, यूपी में आए, यहाँ आए, कनिष्ठ सहायक दोस्तों ऐसी भर्ती सदाबहार भर्ती है और 18 से लेकर 42 साल तक सभी को इसमें मौका मिलता है, वो भी 12वीं पास सभी इसमें भर सकते हैं। तो कनिष्ठ सहायक के दोस्तों ज्यादा ही तब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों मैती आंदोलन वृक्षारोपण। मैती आंदोलन दोस्तों ये चला था कब? 1996 में। अगला प्रश्न है पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में दोस्तों जाना जाता है पुष्पेश पंत को। बंदी रक्षक में दोस्तों पिछली बार आया था प्रश्न। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बिल्कुल याद रखेगा, टपक सकता है फिर से। महिला सब इंस्पेक्टर में पिछली बार पूछा गया था। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी। दोस्तों दोनों सही है ना, ए और बी दोनों सही। महिला एसआई में दोस्तों पूछा गया था पिछली बार ये प्रश्न, आपको अब ये दोस्तों बिल्कुल आसान लग रहा होगा। विश्वेश्वर दत्त सकलानी दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? तो वृक्ष मानव के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला आयरिन पंथ को दोस्तों जाना जाता है कुमाऊं की रानी दोस्तों जिया रानी, कतई नहीं। अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, ए और सी दोनों, ये भी दोस्तों महिला एसआई में पिछली बार पूछा गया था। तो अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, आयरिन पंथ को दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है सुमिता नंदन पंथ को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा दोस्तों चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो ये सभी दोस्तों पल्लव, वीणा, लोकायतन दोस्तों ये सभी इनकी रचना है। लोकायतन के लिए दोस्तों इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखेगा। तो ये हो जाएगा चिदम्बरा। सिपरसाद डबराल दोस्तों ये है इतिहासकार हैं सिपरसाद डबराल। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा दोस्तों इसका? बिल्कुल सही। मलारी से दोस्तों 1956 में महापाषाण कालीन दोस्तों समाधानों की खोज की थी और मलारी से दोस्तों 5.2 किलो का दोस्तों सोने का मुखौटा दोस्तों मुखावरण भी मलारी से दोस्तों मिला है। मलारी दोस्तों ये चमोली में है। अगला प्रश्न है तारादत्त गैरोला है दोस्तों, तारादत्त गैरोला दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन भी क्या जबरदस्त है, गायक कतई नहीं, चित्रकार नहीं, कवि नहीं, अधिवक्ता इसका सही उत्तर होगा तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है परसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की दोस्तों? फिल्म तथा मनोरंजन दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज कल्याण विभाग 2017 में आया था। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखिका, याद रखेगा बिल्कुल आसान है। किनका कार्य जौहार घाटी संबंधित है? पिथौरागढ़ के दोस्तों कौन है? देवकी गंगाधर प्रीति अल्मोड़ा, देवकी नंदन पांडे अल्मोड़ा दोस्तों। जौहार घाटी दोस्तों शेर सिंह पांगती दोस्तों, भोटिया जनजाति संबंधित शेर सिंह पांगती जौहार घाटी दोस्तों संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। जौहार घाटी दोस्तों पिथौरागढ़ में है और जौहार घाटी दोस्तों इनका संबंध है शेर सिंह पांगती का। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो सुमन स्मृति ग्रंथ दोस्तों ये हो जाएगा डॉक्टर भक्त दर्शन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस अखबार से दोस्तों? इनका संबंध है अल्मोड़ा अखबार से। तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगला ही प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? पूछा जा सकता है दोस्तों ये प्रश्न भी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड दोस्तों ये कहा जाता है सिपरसाद डबराल चारण को। तो चारण उपनाम से दोस्तों जाने जाते हैं कौन? सिपरसाद डबराल, और इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मेटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मेटियानी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? इससे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है वर्तमान लगाकर। बाकी दोस्तों उस समय दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था 1931 में 14 अक्टूबर, तो उस समय दोस्तों सब यूपी हुआ है। तो दोस्तों अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, बाड़े चिन्ह अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है दोस्तों, ये प्रश्न हिंदी में भी आ सकता है, उत्तराखंड में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की दोस्तों रचना है।
अगला प्रश्न है नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार हैं। तो अभी तक दोस्तों मैं आपको बता रहा था गिरीश तिवारी गिरदा करके ना, तो देखिए यहाँ पर गिरदा लगा हुआ है, गौरीदत्त पांडे गोरदा। तो गिरीश तिवारी गिरदा की दोस्तों ये है रचना, रचना है कौन सी, नगाड़े खामोश है, नगाड़े खामोश है। अगला प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक है, बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन, फ्रैंक स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। आयोग ने देखिए ऑप्शन भी मनीष देसाई, एडम स्मिथ, शेक्सपियर, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो दोस्तों फ्रैंक एस स्मिथ की है वैली ऑफ फ्लावर। अगला प्रश्न है वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई। तो इन्हें दी गई दोस्तों फांसी 1945 में, 3 मई 1945 को। आजाद हिंद फौज के दोस्तों ये सिपाही थे। अगला प्रश्न है बिस्नी देवी शाह का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी दोस्तों कौन, बिस्नी देवी शाह। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है वह स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद का साथी भी रहे, जिनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी दुगड्डा आए। दोस्तों ये कौन थे, भवानी सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी, भवानी सिंह रावत ने दोस्तों दुगड्डा में, दुगड्डा आए लिखा है ना, दुगड्डा लंगूर गाड़ और सिरकार नदी के संगम पर है। धनीराम मिश्र ने दुगड्डा को बसाया था। और दुगड्डा में दोस्तों शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, तो वही दोस्तों भवानी सिंह रावत ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सकलाना रिवोल्ट हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1947 में टिहरी में। अगला प्रश्न है दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे दोस्तों कौन, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ये थे दोस्तों कौन, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों हेस्को के संस्थापक, ये आपको याद रखना है। हेस्को की स्थापना दोस्तों 1979 में हुई थी, नई वाली परीक्षाओं में 1983 भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों। इसका सूत्र जगह हेस्को के संस्थापक कौन है, अनिल प्रकाश जोशी। याद रखिएगा कोटद्वार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अनिल प्रकाश जोशी कोटद्वार से हैं, कोटद्वार पौड़ी से हैं। इसका सूत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट, दसौली ग्राम स्वराज संघ। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता थे, कौन थे, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। इसका सूत्र हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है दोस्तों, अभी हमने देखा था कालू मेहरा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल याद रखिएगा, मौजबानी ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय किसने कालू मेहरा को गुप्त पत्र लिखकर क्रांति में भाग लेने को कहा दोस्तों, ये कहा था वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को, हेनरी रैमजे दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा दोस्तों, बीज बचाओ आंदोलन, विजय जड़धारी, बीज बचाओ आंदोलन दोस्तों विजय जड़धारी, चिपको आंदोलन दोस्तों गौरा देवी, मैती आंदोलन दोस्तों कल्याण सिंह रावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है सन 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की। 1857 हरगोविंद पंत भी ऑप्शन में है, गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों, इनका तब दोस्तों जन्म ही नहीं हुआ था। इनका जन्म दोस्तों हरगोविंद पंत का हुआ था 1985 में, गोविंद वल्लभ पंत का हुआ था 1887 में। मोहन सिंह मेहता दोस्तों ये भी थोड़े बात के ही हैं। इसका सूत्र दोस्तों कालू मेहरा, कालू मेहरा इसका सूत्र जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था। तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था, सदाबहार प्रश्न है, देखने को आपको मिल जाएगा एग्जाम में। 30 मई 1930 बिल्कुल याद रखेगा, तिलाड़ी नरसंहार, तिलाड़ी कांड घटित हुआ था 30 मई 1930 को। अगला प्रश्न है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया, तो जयानंद भारती का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो रुड़की में हुई थी दोस्तों 1853 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, 30 सितंबर 1916 को हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 1917 में पहला अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक दोस्तों कौन है,
ये हैं दोस्तों सतपाल महाराज। सतपाल महाराज का नाम आपको याद रखना होगा, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 1932 में, अल्मोड़ा में दोस्तों की थी इंद्र सिंह नयाल के द्वारा। अगला प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला? एग्जाम में दोस्तों बन सकता है, तो 2007 आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल रेजिमेंट को 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला। गढ़वाल रेजिमेंट को बिल्कुल याद रखेगा 2007 में। अगला प्रश्न है 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों तारादत्त केरोला ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? महावीर त्यागी। महावीर त्यागी दोस्तों ये देहरादून का सुल्तान इन्हें कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों ये है। हेमती नंदन बहुगुणा, बिल्कुल दोस्तों गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन, ये भी बिल्कुल है। गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों इतना बड़ा नाम, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पुत्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौरा देवी। दोस्तों इनका संबंध है चिपको आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में दोस्तों अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की दोस्तों? डी पंत ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसके नेतृत्व में हुई थी? डी पंत के दोस्तों नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर 1979 में। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की स्वीकृति कब दी? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1955 में। बिल्कुल याद रखिएगा 1955 में फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक कौन है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों बन सकता है फिर से। पीसी जोशी, कामरेड पूरनचंद जोशी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पर्वतीय विकास जल नहीं, जल दोस्तों नहीं, इसको कर लीजिए पर्वतीय विकास जन समिति। जल नहीं दोस्तों, ये गलत टाइप हुआ है। पर्वतीय विकास जन समिति दोस्तों ये हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक हिमालय राज्य के रूप में दोस्तों बनाने के उद्देश्य दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो पर्वतीय विकास जन समिति होगा, न कि जल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया कब? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कब किया गया? 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में उत्तराखंड बंद का आह्वान दोस्तों किया गया था। कब? 3 अक्टूबर 1994 को। बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नैनीताल में हरि कीर्तन सभा की स्थापना कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में दोस्तों 1940 के दौरान हुई थी। 1940 हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है 24 जुलाई 1979, 24 या फिर 25 जुलाई, 24-25 जुलाई दोनों याद रखें, या 24 जुलाई होगा या 25 जुलाई होगा, 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना दोस्तों डी पंत के नेतृत्व में दोस्तों ये हुई थी मसूरी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने दिया था? श्रीदेव सुमन ने दोस्तों ये कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो किंतु मोड़ नहीं सकते। श्रीदेव सुमन का दोस्तों प्रसिद्ध नारा है। अगला प्रश्न है पानी राखो आंदोलन किस जनपद से संबंधित? दोस्तों ये है पौड़ी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उपसे खाल पौड़ी से दोस्तों संबंधित है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लिमिटेड ने
उत्तराखंड के किस स्थान पर पार्क की स्थापना की है, ये आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर। तो इसका संयुक्त दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी, ये आपको दोस्तों बताना है। तो 1915 में दोस्तों की थी, लेकिन 7 जून 1915 आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों, ये हुई थी 1952 में, लेकिन 1952 के यहाँ पर जबरदस्त बिल्कुल धांसू ऑप्शन है। तो 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री किस स्थान से होकर गुजरते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, ये हो जाएगा काला पानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति गठित की। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेगी समिति। मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति गठित हुई, तो नेगी समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सरला बहन का जन्म कब हुआ था, ये यहाँ पर पूछा है दोस्तों, 1901 में दोस्तों सरला बहन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है सल्ट अल्मोड़ा को, सालम नहीं दोस्तों, सालम भी अल्मोड़ा में है, देवघाट भी अल्मोड़ा में है, ये जगह सल्ट। अगला प्रश्न है, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी जो इस कनकटा बैल आंदोलन दोस्तों, इसका संबंध भी अल्मोड़ा के लमगड़ा से है दोस्तों। ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों, जबरदस्त कहानी है इसकी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था, ज्वालादत्त जोशी सहित 2 और व्यक्ति ने भाग लिया था, इसका सूत्र दोस्तों ज्वालादत्त जोशी। अगला प्रश्न है, दिल्ली गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला दोस्तों, ये चला था 1994 में। सुरेश भाई दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं रक्षा सूत्र आंदोलन के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं, मैती, चिपको या रक्षा सूत्र, ये हो जाएगा दोस्तों मैती यानी कि क्या होगा दोस्तों, माइका, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये था दोस्तों चिपको आंदोलन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रो नहीं आगे बढ़ो, रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था, तुलसी देवी, गौरा देवी, सरला बहन या कमला देवी, तो ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। रो नहीं आगे बढ़ो डैश करके आपको जो भी इसका सही उत्तर है इन 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। खाली दोस्तों गौरा देवी, तुलसी देवी, कमला देवी लिखने से दोस्तों नहीं होगा, रो नहीं आगे बढ़ो दोस्तों उसके आगे डैश करके लिखना है आपको सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब घटित हुआ था, तो 1930 में दोस्तों हुआ था, 23 अप्रैल 1930 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। चंद्र सिंह गढ़वाली को दोस्तों अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड हुआ था कब, 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, 1921 में कुली बेगार के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, 1921 में कुली बेगार के समय कमिश्नर कौन था, रैमजे दोस्तों कतई नहीं होगा, ट्रेल बहुत पहले दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डाइबिल। अगला प्रश्न है, कमिश्नर दोस्तों ये डिप्टी कमिश्नर तो डाइबल था और कमिश्नर दोस्तों विंडम था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में सैनिक छावनी, दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में सैनिक छावनी है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। अब दोस्तों छावनी तो अल्मोड़ा में भी है, रानीखेत में भी दोस्तों, दोनों ये दोस्तों ऐसे में हो जाएगा गलत, क्योंकि छावनी दोस्तों सैनिक छावनी रानीखेत में भी है, अल्मोड़ा में भी है।
तो इसका सूत्र दोस्तों ये दोनों हो जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसे याद रखिए। रुड़की छावनी भी 1853 में हुई थी। इसका सूत्र दोस्तों ये दोनों। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नायक, पेशावर कांड के हीरो यानी कि नायक यानी कि दोस्तों हीरो कौन थे दोस्तों? ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी दोस्तों? ये लिखी थी कौसानी बागेश्वर में। तो कौसानी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो विक्टोरिया क्रॉस दोस्तों इन्हें दिया गया था 1914 में। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह को। तो ये जगह विक्टोरिया क्रॉस। चमोली जनपद के रैणी गांव किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो रैणी गांव दोस्तों ये जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका, सॉरी डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अल्मोड़ा दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अल्मोड़ा में दोस्तों हुक्का क्लब भी है, इसकी स्थापना दोस्तों बुकों में किताबों में दे रखा है 1906, लेकिन दोस्तों हुक्का क्लब के बाहर जब मैं गया था तो दोस्तों वहाँ लिखा है 1907 पर। देख लीजिएगा दोस्तों, पर ऑप्शन के अनुसार आपको करना है, तो दोनों ऑप्शन है तो दोस्तों फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बुकों में दोस्तों 1906 लिखा हुआ है, ज़्यादातर को 1906 ही याद है। तो ये दोस्तों डिबेटिंग क्लब दोस्तों ये इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में 1870 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अब उत्तराखंड में दोस्तों अब जो नए हैं जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं पुलिस के लिए और एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी जैसे उन्होंने वही पढ़ लिया। कई चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं बुक में भी, कहीं और भी, दो चीज़ें दोस्तों ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं अलग अलग सन। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? जन्म दोस्तों हुआ था 1925 में। पति का नाम था मेहरबान सिंह नेगी। तो इनका जन्म दोस्तों लाता गांव में, नाकुरी गांव की दोस्तों है बचेंद्री पाल। इसका सही उत्तर का दोस्तों लाता गांव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चमोली का दोस्तों माड़ा गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में। हमारे यहाँ में दोस्तों हमारे यहाँ भी है एक माड़ा गांव। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई है? ये कहा था बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया दोस्तों 1916 में। अभी हमने देखा था ऊपर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह आएगा कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सदाबहार प्रश्न दोस्तों ये हर बार आता ही है, यूकेपीएससी ज्यादा पूछता है इस प्रश्न को। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बना। अगला प्रश्न है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूरों या कृषकों? तो ढांढक आंदोलन दोस्तों ये था मजदूरों से संबंधित था। ढांढक आंदोलन बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है यूकेडी का गठन कब किया गया? अभी तक दोस्तों हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं यूकेडी के गठन को, तो 1979 में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये वाला, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 1938 में। इसमें नेहरू जी और लोगों ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा दोस्तों हुआ था 1 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर को ही दोस्तों कुमाऊनी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। मसूरी गोलीकांड हुआ दोस्तों 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1994 को, और 2 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। तो ये भी याद रखेगा। तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 अक्टूबर 1994 को। 2 सितंबर नहीं करना है जल्दीबाजी में, देखिए गलती हो सकती है फिर, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड। अगला प्रश्न है नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? तो ये गया था दोस्तों कब? 1930 में। तो याद रखिएगा दोस्तों नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? 1930 में। तो 30 अप्रैल 1930 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? 30 अप्रैल 1930 में।
दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाएगा। हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।